हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं जो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स में डिस्कस कर रही थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसी का ही ये कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि इसमें एक सब सेक्शन रह गया था जिसमें ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स की ही बात करी गई है, लेकिन ये स्पेसिफिकली राइट दिया गया है वाइफ्स को। इससे पहले जो मैंने आपके साथ ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स डिस्कस किए थे, मतलब कि जब आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, रिश्ता इतना खराब है, किसी और ऑप्शन में भी नहीं जा रहे हैं कि कॉन्जुगल राइट्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए, डायरेक्टली आपको जो है वो डिवोर्स ही चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 13 है, वो कुछ ग्राउंड्स की बात करता है कि किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है वो आपकी पिटीशन जो है वो कोर्ट में लग जाती है डिवोर्स के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी, और जिसमें मैंने सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1A डिस्कस किया था, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये राइट्स हैं कि जो ग्राउंड्स इस सेक्शन में बताए गए हैं उनके बेसिस पे उनकी पिटीशन जो है वो कोर्ट में लग जाती है फॉर द डिग्री ऑफ द डिवोर्स। लेकिन आज मैं बात करने आई हूं जो स्पेसिफिकली राइट देता है वाइफ्स को, कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो स्पेसिफिकली वाइफ्स के पास वो राइट्स हैं कि वो उन ग्राउंड्स के बेसिस पे अपनी जो है वो डिवोर्स की पिटीशन जो है वो कोर्ट में लगा सकती हैं। इसमें 4 ग्राउंड्स हैं कि इन 4 ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है वो वाइफ अपनी पिटीशन डाल सकती है डिवोर्स के लिए। तो कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं, और बिना किसी देरी के आज का वीडियो भी शुरू करती हूँ। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो बात करता है बाइगेमी के बारे में। हालांकि दिस इज द सिमिलर ग्राउंड, क्योंकि हमने सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करी गई थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके स्पाउस का है, चाहे वो हस्बैंड का है चाहे वो वाइफ का है, मतलब अडल्ट्री का केस है, मतलब कि चीटिंग आपका जो स्पाउस आपके साथ कर रहा है, तो वहां पे भी आपका जो है वो डिवोर्स पिटीशन टलती है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली वाइफ को राइट दिया है, और यहाँ पे बोला गया कि अगर शादी करके ही दूसरी वाइफ को अगर वो घर ले आते हैं या उसके साथ एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो उस केस में जब उसकी जो दूसरी वाइफ है वो जिंदा है, उस टाइम पे जो है वो आपकी पिटीशन डालनी चाहिए कोर्ट में। मतलब आप जो है वो डिवोर्स के लिए जा सकते हो कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो बाइगेमी करी है, मेरे जिंदा रहते हुए जो है वो दूसरी वाइफ को वो लेकर आ गए हैं या दूसरी वाइफ के साथ वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे बाइगेमी का आप जो है वो इन जनरल सेंस रखो कि आपका जो हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, उस बेसिस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पास वैसे भी राइट था सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है कि शादी करके घर ही ले आए हैं या शादी करके उसको कहीं और रखा हुआ है, तो उस बेसिस पे जो है वो आपका डिवोर्स पिटीशन डल जाती है कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो बाइगेमी करी है, उस बेसिस पे मुझे जो है वो डिवोर्स चाहिए। दूसरे ग्राउंड की बात करें तो जो वाइफ है उसके पास ये पूरा राइट है कि अगर उसका हस्बैंड रेप केस, सोडोमी, बेस्टियलिटी ऐसे किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर वो गिल्टी है, तब भी जो है वो कोर्ट जा सकती है, अपने लिए डिवोर्स मांग सकती है। इसके लिए अगर आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, निर्भया वाला जब केस हुआ था, तो जब उनको फांसी की सजा सुना दी थी क्रिमिनल्स को, तो वहां पे जो AP सिंह जो काफी हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा, सीमा हैदर का भी जो एडवोकेट हैं, और जहां पे भी ऐसे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं जिन केसेस में कोई हाथ नहीं डालता, वहां पे मिस्टर AP सिंह जो है वो उनके लिए मसीहा बनकर आते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे भी जब फांसी की सजा तय हो गई थी कि इस दिन को दी जाएगी, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि हम जो है वो डिवोर्स का मैटर लगा दें, कि जो वाइफ है वो इस बेसिस पे डिवोर्स चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो रेप केस में गिल्टी है, ताकि केस चलेगा तो उनकी शायद फांसी की सजा टल जाए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैटर चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उस चीज को नहीं सुना गया था, क्योंकि बंदा जब मर ही गया तो तुम तो वैसे ही फ्री हो, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें जो है वो वहां से डिवोर्स चाहिए। लेकिन वो था कि जब आपके पास प्रोविजन है, तो जो एडवोकेट है वो चाह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो फांसी थी वो टल जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपका जो स्पाउस है वो रेप, सोडोमी, ये जो सोडोमी, बेस्टियलिटी मतलब कि अननेचुरल ऑफेंसेस, अब इसको मैं कैसे समझाऊं, लौंडेबाजी या फिर अननेचुरली एनिमल सेक्स जैसे होता है या कुछ ऐसी चीजों में अगर वो गिल्टी है, तो वहां पे भी जो है वो वाइफ के पास ये पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाके अपने लिए डिवोर्स मांग सकते। थर्ड ग्राउंड पे मूव करते हैं, तो थर्ड ग्राउंड बात करता है कि जहां पे
मान लीजिए कि जो वाइफ है वो कभी कोर्ट गई थी कि उसको मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो उसको खर्चा पानी नहीं देता, तो उसको किसी भी सेक्शन के अंडर, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो या फिर जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, किसी भी सेक्शन के अंडर जो है वो उसको अगर मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हस्बैंड के अगेंस्ट कि आप उसको मंथली जो है वो इतना खर्चा दोगे। अब मेंटेनेंस तो उसको मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद रिश्ता तो उनका हस्बैंड वाइफ का ही है, भले ही उसने जो है वो लड़ झगड़ के कोर्ट में जाके जो है वो मेंटेनेंस जो है वो मांगी है कोर्ट में जाके, लेकिन मेंटेनेंस उसको आ रही है, लेकिन फिर भी वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ उनके बीच में कभी कोहैबिटेशन मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन पाए, और उस चीज को जो है वो साल या साल से ज्यादा हो गया है। मतलब कि मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आप जो है वो अपनी वाइफ को मंथली इतना खर्चा दोगे, ठीक है, वो तो चलो कोर्ट की तरफ से जब डंडा पड़ा तो खर्चा देना पड़ा, वो डिक्री आ गई, लेकिन हुआ क्या कि वो खर्चा तो दे रहा है लेकिन उसको अपनी वाइफ की तरह नहीं रख रहा है, ठीक है, और वो उनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन जो है वो रिज्यूम ही नहीं हो पाए, मतलब वो लड़ाई जो थी वो चल ही रही है, वो खर्चा जबरदस्ती देना पड़ रहा है, वो उसको दे रहा है, ठीक है। अब इस चीज को जो है वो साल हो गया है, साल से ज्यादा हो गया है ऑलमोस्ट, तो 1 साल के बाद जो है वो आपकी जो डिक्री आई थी उसका जो है वो 1 साल तक वेट करोगे। अगर आपके बीच में चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं तब भी वाइफ के पास ये पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाके जो है वो डिवोर्स मांग सकती है। खर्चा उसको एज ए वाइफ मिल रहा है, वो तो जब फिर डिवोर्स की बात होगी वो चीजें बाद में फिर से डिसाइड होंगी, लेकिन यहाँ पे बात है कि उसको खर्चा मिल रहा था, मेंटेनेंस उसको मिल रही थी, जो उसके हस्बैंड लायबल था देने के लिए, उसको जो है वो कोर्ट की तरफ से वो ऑर्डर आया और वो उसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन वाइफ की तरह वो उसको अभी भी नहीं रख रहा है और हस्बैंड एंड वाइफ की तरह वो अभी भी नहीं रह रहे हैं। तो 1 साल के बाद जो है वो वाइफ जा सकती है कोर्ट में और अपने लिए जो है वो डिवोर्स मांग सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्राउंड। लास्ट ग्राउंड है कि अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से पहले ही हो गई थी, मतलब कि अभी उसने 15 साल कंप्लीट भी नहीं किए थे, फिर भी जो उसकी शादी है वो करा दी गई थी। अब वो शादी चाहे वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, जैसे होता है ना कि शादी कर दी लेकिन लड़की अपने पास ही रखी अभी की बाद में गौना करेंगे, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, तो उसकी शादी तो करा दी गई। अब वो भले ही कंप्लीट हुई ना हुई, और कंप्लीट होने के लिए जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहना जरूरी है, तब एक शादी जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन भी बनना चाहिए, तभी वो शादी एक तरह से कंप्लीट शादी होती है। तो शादी हो गई लेकिन लड़की ने जो है वो उस शादी को रेपुडिएट कर दिया कंप्लीटली, लेकिन 18 साल के होने से पहले मतलब कि वो उसको स्वीकार ही नहीं करती है, वो कंप्लीटली उस शादी से डिनाई करती है। रेपुडिएट का मतलब है कि उसने कंप्लीटली उसको परित्याग कर दिया कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए, मैं इस शादी को नहीं मानती। तो उसके लिए भी अगर वो कोर्ट मूव करती है इस बेसिस पे कि उसकी शादी जो है वो 15 साल से पहले कर दी थी, तो 18 साल के होने से पहले उसको अपनी शादी जो है वो तोड़ने के लिए, मतलब कि उस शादी को खत्म करने के लिए पिटीशन डाल देनी है, उस बेसिस पे उसको जो है वो डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली लिखा है कि 18 साल पूरे होने से पहले, तो 18 साल के होने के बाद फिर वो शादी वॉइडेबल, जैसे शादी जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको रखनी है या आपको तोड़नी है, तो उसमें भी है कि आपको जो है वो 18 साल के बाद, जैसे कि आपकी जो मेजोरिटी एज है उसके 2 साल कंप्लीट होने से पहले आपको जो है वो अपनी शादी को वॉइड करने के लिए पिटीशन डाल देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे 18 साल के होने से पहले आप उस शादी को रेपुडिएट कर दो, कोर्ट से जो है वो आप अपने लिए डिक्री मांग लो। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी शादी बहुत जल्दी कर दी थी तो 18 साल कंप्लीट करने से पहले आप उस शादी को स्वीकार नहीं किया है तो आप जो है वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो और उस बेसिस पे अपने लिए जो है वो डिवोर्स मांग सकते हो। तो ये है सारे ग्राउंड्स जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। ये 4 ग्राउंड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है, वाइफ के लिए है, जो उनको राइट देता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनकी शादी में है तो वो कोर्ट में जाके अपने लिए डिवोर्स मांग सकती हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरा सेक्शन 13 है जो डिवोर्स के ग्राउंड्स को जो है आपको एक्सप्लेन करता है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। यही मोस्टली जो है वो शादियों में यही प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बेसिस पे आपकी कोर्ट में जो है वो पिटीशन डालती है, क्योंकि ये ग्राउंड्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें हर एक मैटर जो है वो फिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे क्रुएलिटी बताऊं तो क्रुएलिटी हम सोचते हैं कि सिर्फ अगर हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं है, कई बार फैमिली से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हट फिर के वो चीजें अफेक्ट आपके ही रिलेशन को करती हैं, तो वो आपकी मेंटल क्रुएलिटी भी इसमें जो है वो फिट होती है, आपकी जो फिजिकल क्रुएलिटी है वो भी इसमें फिट होती है। तो इसी तरह से ये ग्राउंड्स ऐसे बने हैं कि जिसमें हर तरह का मैटर जो है वो फिट हो जाता है।
तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं है, फिर भी जो है वो लड़का और लड़की आपस में नहीं रहना चाहते, हस्बैंड एंड वाइफ अपना रिश्ता नहीं चलाना चाहते, फिर वो आपस में जो है वो म्यूचुअली भी कई बार जो है वो कोर्ट में जाके अपना जो है वो डिवोर्स मांगते हैं कि हम जो है वो नहीं रहना चाहते, हम म्यूचुअली जो है वो सेटिस्फाइड है कि हमें जो है वो हमारा रिश्ता खत्म करना है। तो उस बेसिस पे जो है वो आपका म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन डलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। जो चीजें मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की है वो आप तक जरूर पहुंची होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।